गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। करेंट सेशन में लेके आए करंट जीके। करंट जीके में है हमने जो जनवरी से जून तक के हैं करंट अफेयर में, ये हम करंट अफेयर में जो जनवरी से जून के तक हैं उनके सब क्वेश्चन कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें ध्यान दें 16 अप्रैल 2024 में, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो 16 क्वेश्चन है, पार्ट हम और डाल चुके हैं, सॉरी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024? Judith Suminwa Tulka has become the first woman prime minister of which country in April 2024? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, सूडान, सेनेगल, सूडान, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी। जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी हैं। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, राजधानी किंशासा। राजधानी कहाँ है? किंशासा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? किंशासा। मुद्रा कांगो फ्रैंक। प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री कौन है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। मुद्रा इसकी कांगो फ्रैंक है। राजधानी किंशासा। यहाँ की मुद्रा और राजधानी भी पूछ देता है, तो इसे भी याद रखेंगे। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? Who has been made the new national icon? Who has made the new national icon by the Election Commission for Voter Awareness Company? Who has been made the new election icon by the Election Commission for Voter Awareness Campaign? सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, राजकुमार राव अभिनेता, उपयुक्त दोनों, अमिताभ बच्चन। सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव अभिनेता दोनों। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी। Who become the national icon for person with disabilities of Election Commission of India? For the person with disabilities of Election Commission of India, दीपा मलिक, शीतल देवी, रीना कुमारी, साक्षी मलिक। तो शीतल देवी, रीना कुमारी, साक्षी मलिक, तो दीपा मलिक। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी। तो हु हैज बिकम द नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए तो भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी तो शीतल देवी। कौन सी है? शीतल देवी, सॉरी शीतल देवी। कौन? शीतल देवी। संयुक्त राष्ट्र यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग among happy countries according to the United Nations World Happiness Index 2024? What is the India's ranking among happy countries according to the United Nations World Happiness Index 2024? to 126 23 मिनट
मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया। इस इंडेक्स में 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर रहा है। 143 देशों में भारत 126वें स्थान पे रहा है। यह रैंकिंग वर्ष 2023 में भी थी। और इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार, देखिएगा 7वीं बार दुनिया का या विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। हाउएवर इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर 143वें पर है। अफगानिस्तान 143वें स्थान पे है। टॉप 10 4 देश है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ये 4 देश जो है टॉप में है। एकदम आखिरी में पूछा जाए तो अफगानिस्तान है पायदान पर 143वें पर। फिनलैंड जो है 7वीं बार लगातार विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत इस रैंक के 143 देशों में से 126वें स्थान पर भारत है, जो यह रैंकिंग वर्ष 2023 में भी 126वें स्थान पर ही रहा। तो मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2023-24 released in March 2024? What is the rank of the India in the Human Development Index HDI 2023-24 released in March 2024? तो इसमें रही 132, 134, 140, 161, 134। मार्च 2024 जारी मानव विकास सूचकांक में HDI में 2023-24 में भारत की रैंक 134वीं रही है। इसमें कुल शामिल देश अब डिटेल्स। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में किया गया। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वें पायदान पर है और वर्ष 2023 मानव विकास सूचकांक में भारत 135वें स्थान पे रहा, एक स्थान ऊपर आया। तो 2023 में पूछा जाए भारत मानव विकास सूचकांक में कितने स्थान पे रहा, तो 135वें स्थान पर। 24 में 134वें स्थान पे रहा। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। कुल कितने देश शामिल थे, तो 193 देश। टॉप 3 देशों में देखिए तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इससे टॉप 3 में है। इसलिए बस नेसेसरी है भारत की रैंकिंग को याद रखें। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? Which bank has become the first private bank to open a branch in Lakshadweep? Which bank has become the first private bank to open a branch in Lakshadweep? ICICI, SBI, PNB, HDFC ने लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना, HDFC बैंक। देखिए अच्छी बात है, कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं। कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं माफ करते। इसलिए ईश्वर से नहीं डरिए, ईश्वर माफ कर देता है, ईश्वर से न डरते कर्म से डरिए। कर्म अच्छा करिए, अच्छा विचारिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा करिए। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपन के साथ है। जय हिंद, जय भारत। किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the deputy governor of the Reserve Bank of India RBI? Who has been reappointed as the deputy governor of the Reserve Bank of India? TV रविशंकर। किसको? TV रविशंकर को। अभिजीत मिश्रा, राहुल सिंह ने TV रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक का फिर से डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लें।
तो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है, हुई थी। केंद्र सरकार ने टीवी रविशंकर को 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर श्री शशिकांत दास जी हैं। गवर्नर आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत जी हैं। और डिप्टी गवर्नर किसे 1 साल के लिए और नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। आरबीआई के 4 और डिप्टी गवर्नर हैं, एमडी पौत्रा, एम राजेश्वर रॉय, टीवी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर रॉय, एमडी पौत्रा। गवर्नर कौन है आरबीआई के? शशिकांत दास को याद करिए, मुंबई महाराष्ट्र के। यहाँ इसका मुख्यालय 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जय हिंद। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया? तो पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है नल का पानी उपलब्ध कराने में? पहला जिला। तो इसमें देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर्स टू हाउस होल्ड्स अंडर जल जीवन मिशन? Which district has secured the first position in providing a tap water to household under Jal Jeevan Mission? महोबा उत्तर प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, कुंडालोर तमिलनाडु नहीं, हाँ नीलगिरी तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान हासिल किया है नीलगिरी जिला, जो तमिलनाडु राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक MD, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक MD दूसरी बार कौन बनी है? Who became the managing director MD of the International Monetary Fund IMF for the second time? मॉनेटरी फॉर्म देखिए, IMF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म हो गया। और इसके MD प्रबंधक निदेशक हुआ जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बना है? तो सोनिया बजाज, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राउंड मेहता, निधि राजतंत्र, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बनी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक, दूसरी बार बनी है, सेकेंड बार। हु बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फॉर द सेकेंड टाइम? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024, FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 FIDE candidates to win. Who has become the youngest Indian male player to win FIDE candidates tournament 2024? तो परिमार्जन नेगी, कोनेरू हेम्पी, डी मुकेश। तो डी मुकेश कौन बने हैं? डी मुकेश विधि संतोष। तो डी मुकेश बने हैं FIDE कैंडिडेट्स के टूर्नामेंट 2024 के जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। थैंक यू वेरी मच, कंप्लीट दिस वीडियो। Thank you very much for watching this complete video. See you next.